पिछले वीडियोस में हमने तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की थी। हमने उनके बीच के अंतर को भी समझा था। इस वीडियो में हम एक विमीय संख्या रेखा यानी एक वन डायमेंशनल नंबर लाइन पर इसकी चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ हम थोड़ा गणित का भी उपयोग करेंगे। तो ये रही हमारी संख्या रेखा। मान लीजिए कि ये 0, 1, 2, 3 और ये 4 और फिर ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2 और ये ऋणात्मक 3। तो मान लीजिए हम एक निम्बू का उपयोग करते हैं। मान लीजिए हमारे जो निम्बू है ये हमारी संख्या रेखा पर यहाँ पर 0 पर है, शुरुआत में ये 0 पर है और मान लीजिए सबसे पहले ये 2 इकाई दाईं ओर जाता है। तो ये 2 इकाई दाईं ओर चला गया। हम इसे +2 से दर्शाएंगे और फिर वहां से ये 3 इकाई बाईं ओर चला गया और हम बाईं ओर के लिए ऋणात्मक का उपयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 इकाई बाईं ओर। तो इसे हम क्या मानेंगे? इसे हम मानेंगे ऋणात्मक 3। और फिर मान लीजिए ये फिर से एक और इकाई बाईं ओर चला गया तो हम इसे ऋणात्मक 1 या -1 कहेंगे। तो -1 बाईं ओर 1 इकाई चलना दर्शाता है। तो तय की गई दूरी और विस्थापन के बारे में हम जो जानते हैं उसके आधार पर इस बिंदु द्वारा तय की गई दूरी क्या है। वीडियो को रोकिए और आप खुद से सोचिए इस बारे में। याद रखिए, तय की गई दूरी कुल पथ की लंबाई होती है या बिंदु की यात्रा की पूरी लंबाई होती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जब हम दूरियों की बात कर रहे हैं तो हम ये जो चिन्ह है धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह, इनके बारे में नहीं सोचेंगे। हम केवल इसका निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेंगे और इसीलिए हम दिशा निर्दिष्ट नहीं करेंगे। वैसे हाँ, यहाँ पे आप एक चीज़ सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे दिशा किस चीज़ से दर्शाई जा रही है, कौन दिशा को निर्दिष्ट कर रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से इस संख्या रेखा पर किसी चीज का धनात्मक या ऋणात्मक होना एक दिशा को ही दर्शा रहा है। लेकिन अगर हम दूरियों के बारे में बात करें तो हमें दिशा पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की परवाह करते हैं। तो ये 2 + 3 + 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम ऋणात्मक या धनात्मक चिन्ह की परवाह नहीं कर रहे हैं। हमें सबको बस जोड़ देना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बाईं ओर है या दाईं ओर है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये धनात्मक है या ऋणात्मक है। हम इसके निरपेक्ष मान की परवाह करते हैं। तो इस उदाहरण में तय की गई दूरी 6 इकाई होगी। तो अगर ये मीटर में है तो ये 6 मीटर हो जाएगा। अब विस्थापन का क्या? याद रखें, विस्थापन स्थिति में नेट चेंज होता है। तो आप वीडियो को रोकिए और खुद से प्रयास कीजिए विस्थापन निकालने का। विस्थापन आपकी अंतिम स्थिति यानी फाइनल पोजीशन माइनस प्रारंभिक स्थिति यानी इनिशियल पोजीशन के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर x अक्ष पर ही है। तो जो हमारा अंतिम विस्थापन है, फाइनल विस्थापन है, उसे हम xf लिख देते हैं और जो हमारा प्रारंभिक विस्थापन है, जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, उसे हम xi लिख देते हैं और फिर हमें xi को xf से घटाना होगा। तो ये क्या दर्शा रहा है? यह आपकी स्थिति में परिवर्तन या जो आपकी पोजीशन है उसमें जो चेंज आया है उसे दर्शा रहा है। तो आप अगर अंतिम स्थिति को देखें तो आप ऋणात्मक 2 पर है। तो xf हो जाएगा ऋणात्मक 2। और फिर आपकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? आपकी प्रारंभिक स्थिति 0 थी। तो ऋणात्मक 2 - 0, तो यानी कि ऋणात्मक 2 आपका उत्तर है। और चलिए इसे अपने चित्र पर विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ से शुरुआत की थी और आप केवल नेट चेंज जो हो रहा है उसी के बारे में सोचिए अभी। तो आपने यहाँ से शुरू किया और आप यहाँ तक आ गए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन से पथ से यात्रा की। अंत में आप 2 इकाई बाईं ओर है। तो आपने अंत कहाँ पर किया? आपने अंत किया 2 इकाई बाईं ओर। तो आपका विस्थापन ऋणात्मक 2 है। अब विस्थापन में हम केवल परिमाण की ही नहीं बल्कि परिमाण और दिशा दोनों की ही परवाह करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम सिर्फ ऐसा कहें -2 तो इसमें दिशा कहाँ निर्दिष्ट है? तो होता यह है कि एक विमीय मामलों में ये जो चिन्ह है वही हमें दिशा बता रहा है। उससे हमें दिशा का पता चल जाता है। तो चिन्ह हमें एक दिशा दे रहा है। हमने अप्रत्यक्ष रूप से इस धारणा के साथ शुरुआत की कि ऋणात्मक बाईं ओर है
और धनात्मक दाईं ओर है। और हम इस एक विमीय दुनिया में हैं और वे केवल इन दो दिशाओं में ही जा सकते हैं। तो अगर हम इस एक विमीय दुनिया में है या अगर हम सिर्फ एक विमा के बारे में सोच रहे हैं तो चिन्ह से हमें दिशा की जानकारी मिल जाएगी। तो यही कारण है कि विस्थापन जिसमें हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता है, हम यहाँ पर जो चिन्ह है उसकी परवाह करते हैं क्योंकि ये चिन्ह से हमें दिशा का पता चलता है। लेकिन दूरी जिसमें हमें केवल परिमाण की परवाह है, वहाँ पर हम चिन्ह के बारे में नहीं सोचते क्योंकि चिन्ह से हमें दिशा मिलती है और हमें दूरी में दिशा नहीं चाहिए, उसकी आवश्यकता नहीं है। दूरी में हम बस परिमाणों को जोड़ देते हैं, जबकि विस्थापन में हम इस बारे में सोचते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई थी और अंत कहाँ पर हो रहा है। तो इसको सोचने का एक और तरीका ये है कि मान लीजिए आप पहले दाई और +2 से चले थे, फिर आप बाई और -3 विस्थापित हुए और फिर आप वापस से बाई और 1 से विस्थापित हुए, तो वो -1 हो गया। तो जब भी हम विस्थापन की बात करेंगे हम चिन्ह की परवाह करेंगे और जब आप सभी को जोड़ेंगे यानी कि +2 -3 -1 तो आपको मिलेगा -2 और यही आपका विस्थापन होगा। और एक आसान तरीका ये भी है कि आप केवल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर ध्यान दीजिए। आप अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति को माइनस कर दीजिए।